एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो स्टूडेंट डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनका ड्रीम होता है एनडीए में जाना। और जो स्टूडेंट एनडीए में जाने के लिए डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन से प्रिपरेशन करते हैं उनका ड्रीम ज़रूर पूरा होता है। अब यह जान लेते हैं कि एनडीए में जाने के लिए आप कब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट, एग्ज़ाम पैटर्न, रिजल्ट एंड कट ऑफ क्या होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और वीडियो को इन तक वॉच करें जैसे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे पर क्वेश्चन मैथ्स मार्किंग क्या होती है और कितने अंकों का पेपर होता है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। पहला एग्ज़ाम अप्रैल में एंड दूसरा एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट कराया जाता है। एनडीए का फॉर्म www.upsc.nic.in में फिल किया जाता है जो कि एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। एनडीए का फॉर्म आप तब भर सकते हैं जब आप 12th में अपीयरिंग हो, यानी आप अगर 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं और आपकी एज फॉर्म में दी गई एज के बिटवीन है तो आप 12th अपीयरिंग में भी एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है तब भी आप एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑप्शन एनडीए एंड दूसरा ऑप्शन एनए। अगर आप एनडीए के लिए फॉर्म भरेंगे तो आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में लेफ्टिनेंट एंड कर्नल बनाए जाएंगे। अगर आप एनए के लिए चूज करते हैं, फॉर्म भरते हैं तो आपको कोस्ट गार्ड एंड नेवी के कुछ पदों में आपको लेफ्टिनेंट एंड ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा, लेकिन इन दोनों का पेपर एक ही होता है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि पहला एग्ज़ाम अप्रैल में ही और दूसरा एग्ज़ाम सितंबर में होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। जब आप एग्ज़ाम देने अपने सेंटर पहुँचेंगे तो आपके वहाँ पर 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम मैथ्स का होगा जिसमें आपको 120 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको 2.5 घंटे में करने होते हैं। और इन क्वेश्चंस में मैथ्स के पेपर में 0.83 की निगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को टिक करते हैं और वो गलत निकलता है तो आपके 0.83 नंबर राइट वाले से भी काट लिए जाएंगे। ये सब आपको तो पता ही होगा। और आगे बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब मैथ के पेपर में पास होंगे तभी आपके दूसरे पेपर की कॉपी चेक होगी। अगर आप फेल हो तो दूसरी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, क्योंकि उसी दिन सेम डे आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे को आपको ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद आपको फिर उसी सीट पर बैठना होगा जहाँ पर आपने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, उसी पर आपका सेकंड एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। सेकंड पेपर जो होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिक्स तीनों कर मिलाकर दिए जाते हैं और 50 क्वेश्चन जीएस और करंट अफेयर्स कर मिलाकर होते हैं, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन सेकंड एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं। जो कि मैं बता रहा हूँ वो सेम डे एग्ज़ाम होता है, उसी दिन दोनों पेपर होते हैं।
यह पेपर भी 2.5 घंटे का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग पहले पेपर से ज़्यादा होती है। इसमें अगर आप एक क्वेश्चन को गलत मार्क करते हैं तो आपके सही वाले से 1.33 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि इस सेकंड पेपर में 1.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो पहला एग्ज़ाम मैथ का होता है उसमें एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2.50 नंबर मिलते हैं, यानी कि जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन 2.5 नंबर यानी कि 2.50 का होता है। जो दूसरा पेपर होता है जीएटी का होता है उसमें एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं। इसी वजह से इसमें नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर भी ज़्यादा, पर क्वेश्चन नंबर भी इसमें ज़्यादा मिलते हैं। दोनों एग्ज़ाम टोटल 900 मार्क्स के होते हैं। एग्ज़ाम के 30 से 40 दिनों के बाद यूपीएससी द्वारा रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिससे यूपीएससी लगभग 8 से 9 हज़ार स्टूडेंट्स को पास करते हैं। उसके बाद सभी पास आउट कैंडिडेट को 1 महीने बाद एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, जो कि 5 दिनों की एसएसबी होती है। अगर आप एसएसबी को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका 4 से 5 दिनों का मेडिकल होगा। अगर आपका मेडिकल क्लियर होता है तो आप एक एनडीए कैडेट्स बन जाते हैं और आपका एनडीए ट्रेनिंग सेंटर खड़कवासला जाने का सपना पूरा हो जाता है। अगर दोस्तों एसएसबी एंड मेडिकल से रिलेटेड आगे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर ये भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक सभी कैडेट्स को मेरा जय हिंद।